मोमिन के लिए नमाज तो संदेशा है वस्ल महबूब का, महबूब की चौखट में हाज़िरी का एक मौका है जो नमाज के ज़रिए से नसीब होता है। तो अगर कोई शख्स नमाज को अपने लिए बोझ समझता है तो फिर वो महबूब की मुलाकात की अहमियत को ही नहीं जानता। नमाज के लिए जब अज़ान पुकारी जाए तो बंदे को खुशी, फरहत और मुसर्रत होनी चाहिए कि मैं अब रब के हुजूर हाज़िर हूँ, ना ये कि वो घड़ी पे नज़र डाल के कहे कि अभी तो आए हैं अब फिर दोबारा अज़ान शुरू हो गई, तो फिर उसको शौक़ नहीं है मालिक के हुजूर हाज़िर होने का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब हज़रत बिलाल हबशी को नमाज के लिए अज़ान का कहते तो ये इरशाद करते, अरेहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे दिल को राहत पहुँचा दो। अरेहना या बिलाल, बिलाल हमारे कल्ब को, हमारे दिल को राहत पहुँचा दो। तो ये हुजूर के कल्ब की राहत, तस्की और करार का सबब है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की शब जहाँ बहुत सारे लोगों को अज़ाबों में मुब्तला देखा तो एक शख्स को देखा, रजुलन मुग़य्यबुन फ़ी नूरिल अर्श, कि वो अर्श के नूर में गायब था, उसके अतराफ में नूर ही नूर था और वो नूर में डूबा हुआ था। तो पूछा कि ये कौन खुश नसीब शख्स है, कोई फरिश्ता है? तो जवाब आया फरिश्ता नहीं है। ये कोई पैगंबर है? पैगंबर भी नहीं है। तो ये कौन शख्स है कि जो अनवारे इलाहिया के हिसार में है और हर तरफ नूर ही नूर फैला है? तो जवाब मिला कि आपकी उम्मत का ये वो फ़र्द है जिसमें 3 खूबियाँ थी। पहली खूबी तो ये कि इसकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती थी, और दूसरी खूबी इसमें यह थी वक़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, और इसका दिल मस्जिदों के साथ लटका हुआ था, मस्जिदों के साथ दिल बस्तगी थी इसे। फरमाया कुछ लोग होते हैं कि वो मस्जिदों की मेखें होती हैं, जिस तरह वो कील लकड़ी में ठुक जाता है तो ये भी मस्जिदों में ठुके रहते हैं, जब भी ढूंढोगे मस्जिद से मिलेंगे। फरमाया कभी ये लोग बीमार पड़ जाएं और मस्जिद में हाजिर ना हो सकें तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो इनकी इयादत करने के लिए इनके घरों में जाते हैं। तो मस्जिदों की हाज़िरी, मस्जिदों की तामीर में दिलचस्पी, मस्जिदों की आबादकारी के लिए कोशिश, मस्जिदों की सफाई सुथराई का एहतमाम व इल्तिज़ाम, मस्जिद की तामीरात के मराहल में दिन रात उनसे वाबस्ता रहना, ये खुश नसीब लोगों का मकसूद। फरमाया कि अल्लाह के घर वही तामीर करते हैं जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाते हैं। तो मस्जिदों की तामीर यकीनन अल्लाह जल्ला शानहू की ख़ास रज़ा नसीब करती है। एक रिवायत में आता है जिसने तितर के घोंसले के बराबर मस्जिद की तामीर की, फरमाया अल्लाह जन्नत में उसका महल बना रहा है, अल्लाह उसका महल तामीर करेगा, उसको महल अता करेगा। तो ये तामीर मस्जिद ये खुश नसीब लोगों का मकसूद है। तो मस्जिदों की आबादी और मस्जिदों में वाबस्ता रहना और दिल बस्ता होना मसाजिद के साथ, ये खुश नसीब लोगों का मकसूम है। तो बदबख्त लोगों को ये सादत नसीब नहीं होती। अच्छा, तीसरी बात फरमाया कि जो इस शख्स की खूबी है, ये आज तक अपने वालिदे गिरामी और अपनी वालिदा माजिदा को गाली का सबब नहीं बना। यानी कभी इसने कोई ऐसा फेल नहीं किया कि लोगों ने कहा कि ये किस माँ बाप का बेटा है और लोगों ने इसके माँ बाप को बुरा कहा हो इसकी वजह से। तो ये 3 खूबियाँ इस शख्स के अंदर पाई जाती हैं और आज ये अल्लाह के अर्श के नूर के साए में अपने आप को खड़ा हुआ पा रहा है। तो जिनके सर नमाज से बोझल रहें, मस्जिद की हाज़िरी जिनके लिए शाख हो और मस्जिद में आते ही निकलने के लिए वो रास्ते ढूंढ रहे हों, तो उन्हें अपने अंदर उतरना चाहिए।